हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेट पर। आज मैं आप सबके लिए 24 मई 2021 के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बने फ्रेंड्स? तो नरेंद्र बत्रा बने हैं। नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं फिर से। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं FIH। फ्रेंड्स, इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं उसे FIH रेगुलेट करता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है। हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ कहेंगे। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का स्थापना 7 जनवरी 1924 में हुआ है। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा और CEO थियरी वेल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस राज्य की सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल योजना को शुरू किया है? तो किस राज्य की सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को के लिए वात्सल योजना शुरू किया फ्रेंड्स? तो उत्तराखंड की सरकार ने कोरोना के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके लिए वात्सल योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए वात्सल योजना को शुरू किया है और इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार 21 वर्ष की आयु तक इन बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी और इन अनाथ बच्चों को 3,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता की दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कितने रुपए दिए जाएंगे? 3,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता भी दिया जाएगा इन बच्चों को। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं कुछ। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड की राजधानी फ्रेंड्स देहरादून है और गैरसैंण भी है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तीरथ सिंह रावत हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने ही कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल योजना को शुरू किया है। ठीक है, उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नवीनकरणीय ऊर्जा देश आकर्षकता सूचकांक 2021 रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो फ्रेंड्स, अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षकता सूचकांक 2021 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस सूचकांक में यह पता चलता है कौन सा देश सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में कितना आगे है। ठीक है फ्रेंड्स, इस सूचकांक से क्या पता चलता है कि कौन सा देश ऊर्जा के इस्तेमाल में कितना आगे है। और सौर ऊर्जा एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, सौर ऊर्जा क्या है? एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा है जो एक प्रकार का कभी न खत्म होने वाला और प्रदूषण रहित होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, टॉप 3 देशों के नाम जान लेते हैं। अमेरिका, ठीक है, अमेरिका फर्स्ट पे है और सेकेंड पे चीन है और थर्ड पर भारत है। तीसरे नंबर पर तीसरे सूचकांक पर भारत है और दूसरे सूचकांक पर चीन है और पहले पर अमेरिका। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस इंडेक्स को अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, इसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के 6वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बाइडन। ठीक है, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस बनी है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जो बाइडन बने हैं 46वें। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? अमेरिका के स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पोटोमैक्स नदी के किनारे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका की संसद का क्या नाम है? अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। यूएसए की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसौरी नदी है यूएसए की सबसे लंबी नदी। और नेक्स्ट पॉइंट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में कौन से स्थान पर है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका चौथे स्थान पर है। ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट पॉइंट है, जनसंख्या के मामले में अमेरिका कौन से स्थान पर है? तो जनसंख्या के मामले में अमेरिका तीसरे स्थान पर है। और अगला पॉइंट देखिए, अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। अमेरिका के घास के मैदान का नाम क्या है? प्रेयरी है। ठीक है, अमेरिका के घास का मैदान है प्रेयरी। प्रेयरी घास के मैदान फ्रेंड्स अमेरिका में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अमेरिका के संविधान के अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है फ्रेंड्स? तो अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना की भाषा और ऑस्ट्रेलिया मौलिक अधिकार न्यायिक। ठीक है फ्रेंड्स, प्रस्तावना का विचार ये अमेरिका से लिया गया है, पर प्रस्तावना का भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, और मौलिक अधिकार ये भी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हिम अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ है, इसका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स A76 इसका नाम है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, अंटार्कटिका महाद्वीप से कुछ जीके के क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ कोई भी व्यक्ति अस्थायी रूप से नहीं रह सकता? तो फ्रेंड्स अंटार्कटिका में कोई भी व्यक्ति अस्थायी रूप से नहीं रह सकता। ठीक है, किस महाद्वीप पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप की भूमि किन 3 सागरों से घिरा है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप की भूमि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप की भूमि फ्रेंड्स 3 महासागरों से घिरा है। वो सागर हैं हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, इम्पोर्टेंट से फ्रेंड्स इसे ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका महाद्वीप को लगभग 2 भागों में बांटती है? तो फ्रेंड्स अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में बांटने वाली पर्वत श्रेणी है क्वींस मोड। ठीक है, क्वींस मोड है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो विंसन मैसिफ है फ्रेंड्स। ये 5140 मीटर ऊंची चोटी है। अगला पॉइंट है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाए जाने वाले एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? माउंट एल्बर्ट है, जो फ्रेंड्स अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाए जाने वाला एकमात्र ज्वालामुखी है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान का क्या नाम है? तो लाइकेन है। ठीक है फ्रेंड्स, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाए जाने वाला शीतोष्ण घास का मैदान फ्रेंड्स लाइकेन है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ओनेक्स नदी है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के 3 शोध केंद्र हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से इसे भी जान लेते हैं। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये 3 शोध केंद्र भारत का है जो फ्रेंड्स अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। अगला पॉइंट देखिए, ओजोन परत में 2 छिद्र किस महाद्वीप पर स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में है फ्रेंड्स, देखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इस दिवस का उद्देश्य है लोगों को कछुआओं के संरक्षण और कछुआओं के प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए जागरूक करना। ठीक है, कछुआ, इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? इसका उद्देश्य कछुआओं के संरक्षण और कछुआओं के प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए जागरूक करना। ठीक है, विश्व कछुआ दिवस 2021 की थीम है टर्टलेस रॉक। ठीक है, अप्रैल महीने के 10 महत्वपूर्ण दिवस को रिवाइज करते हैं फ्रेंड्स। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को, और इसकी थीम है कार्यस्थल में शामिल करना महामारी के बाद दुनिया में चुनौती के अवसर। ठीक है फ्रेंड्स, यह 2021 विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की थीम है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 2 अप्रैल को, इसका थीम है द म्यूजिक ऑफ वर्ड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फाइनेंसिंग ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमिक शिखर सम्मेलन 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स, भारत का प्रतिनिधित्व वी मुरलीधरन ने किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, आयोजन, ठीक है, कहाँ हुआ है इसका? तो पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, इसका आयोजन हुआ है। भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है फ्रेंड्स? तो विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किया है इसकी अध्यक्षता। फ्रांस की तरफ से अध्यक्षता किसने की है फ्रेंड्स? तो फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने की है इसकी अध्यक्षता फ्रांस की तरफ से। और फ्रेंड्स, इस बैठक में कोविड-19 से प्रभावित अफ्रीकी महाद्वीप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करने के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, और फ्रेंड्स, टॉप 5 शिखर सम्मेलन को रिवाइज करते हैं। ब्रिक्स कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज की पहली बैठक की अध्यक्षता भारत ने की थी। ठीक है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की थी फ्रेंड्स? तो नरेंद्र मोदी ने की थी इसकी अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्लूमबर्ग विलियनर्स इंडेक्स के अनुसार चीन के झोंगशान को पीछे छोड़कर एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, गौतम अडानी बने हैं दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, एशिया के 3 सबसे अमीर व्यक्ति कौन है फ्रेंड्स? तो जान लेते हैं। फर्स्ट पर मुकेश अंबानी हैं, एशिया के फर्स्ट सबसे अमीर व्यक्ति है मुकेश अंबानी, और दूसरे नंबर पर बने हैं गौतम अडानी। तीसरे पर झोंगशान है चीन के। ठीक है, विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं जेफ बेजोस। ठीक है, विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं जेफ बेजोस, और दूसरे नंबर पर हैं एलोन मस्क, और तीसरे पर हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, असम विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो असम विधानसभा का नया अध्यक्ष विश्वजीत मेडरी को नियुक्त किया गया है। विश्वजीत मेडरी को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, असम के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा हैं, और असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? सुधांशु धूलिया हैं। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क है। असम में काजी नेशनल पार्क है, और नामेरी नेशनल पार्क भी है,
मानस नेशनल पार्क और डिब्रू फ्रेंड्स साई-खोवा नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क, यह सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, माजुली द्वीप असम के माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली द्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, जो असम में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल। ठीक है, असम की लोहित नदी पर स्थित है भूपेश हजारिका पुल। ठीक है, जिसकी लंबाई फ्रेंड्स 9.15 किलोमीटर है और भारत का सबसे लंबा पुल है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम राज्य में स्थित है फ्रेंड्स। और बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। और फ्रेंड्स, असम के दो पड़ोसी देश हैं, भूटान बांग्लादेश। भूटान बांग्लादेश असम के दो पड़ोसी राज्य हैं। असम की लोकसभा सीटें 14 हैं और राज्यसभा सीटें 7 हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं फ्रेंड्स? 126 हैं असम की। ठीक है, विधानसभा सीटें। और अगला पॉइंट देखिए, असम के 7 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ये 7 पड़ोसी राज्य हैं असम के। ठीक है, असम के हवाई अड्डे को जान लेते हैं फ्रेंड्स। असम के हवाई अड्डा है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है फ्रेंड्स, ये गुवाहाटी में है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय की जयंती कब मनाई गई? राजा राम मोहन राय की जयंती 22 मई को मनाई गई है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, कब हुआ था? 22 मई को 1772 में। और कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स राजा राम मोहन का जन्म? पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, और 2021 में राजा राम मोहन राय की, ठीक है, 249वां जयंती मनाई गई है। ठीक है, कौन सी जयंती मनाई गई है? 249वां जयंती मनाई गई है। ठीक है, राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किनको माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी 1815 में? तो राजा राम मोहन राय ने की थी आत्मीय सभा की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, और राजा राम मोहन राय की राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, लास्ट है, प्रदीप कुमार यादव को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो लाइबेरिया का प्रदीप कुमार यादव को भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, लाइबेरिया के बारे में जान लेते हैं कुछ फ्रेंड्स। लाइबेरिया अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और इसकी राजधानी मोनरोविया है। ठीक है, मोनरोविया इसकी राजधानी है। करेंसी है लाइबेरियन डॉलर। राष्ट्रपति इसके कौन से हैं फ्रेंड्स? जियोर्ज वे। ठीक है, जियोर्ज वे राष्ट्रपति हैं। फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का हमारा करंट अफेयर? आप सभी को अच्छा लगा हो तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा लेट्स एजुकेट पर। बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए।